आबिद साहब, दुनिया भर में हमारे पायलट्स की धूम मची हुई है। दुनिया भर में पाकिस्तान की एयरफोर्स डिस्कस हो रही है और बहुत अच्छे अच्छे वे में डिस्कस हो रही है और माशाल्लाह हम सबको बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। तो हमने तो उनके जहाज़ों की दुर्गत बना दी। महंगे तरीन जहाज जो हैं वो बनाने वाली कंपनी राफेल कंपनी जो भी परेशान हो गई कि हमने क्या जहाज बनाए थे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बना के साथ, और इन्होंने वो भी गिरा दिए। हमने तो पैरालाइज कर दिया इनके जहाजों को। इनके जहाज अब उड़ नहीं पा रहे, फजा में ग्राउंडेड हैं और अभी ड्रोन भेजने पर आ गए हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, हमारे जो तैयारे हैं, हमारे जो पायलट्स हैं, उनकी महारत, उनकी सुपीरियोरिटी और जो महारत है पूरी दुनिया ने अब देख ली। देखिए फिजा, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि ये उसका करम है कि हमारा भरम रह जाता है। अब मैं आपको बात तो ये आज की बात नहीं है। 1948 में हमारा एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डकोटा श्रीनगर में इंडियन फाइटर्स के हाथ चढ़ गया था, लेकिन वो लड़ता 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 सेफली वापस आ गया था। हाँ। उस वक्त वो स्क्वाड लीडर डोगर थे, उनको सारा जरूरत मिला कि उन्होंने 4 भारतीय फाइटर्स को एक ट्रांसपोर्ट जहाज ने लड़ते लड़ते अपने आप को बचाया और खैरियत से वापस आ गया था। फिर 1958 में आप तो नहीं पैदा हुई थी, ईद का दिन था। उस दिन इंडिया ने अपना एक कैनबरा जहाज फोटोग्राफी के लिए पाकिस्तान भेजा। अच्छा। तो हमारे एक फ्लाइंग ऑफिसर ने उसको 46,000 जो उस जहाज की सीलिंग से थोड़ा सा ऊपर था, उसको गिराया रबात के ऊपर। वो 2 पायलट और नेविगेटर दोनों ही जेट किए, उनका कवर ऑल, उनकी डायरीज पायलट्स की, और जिस जहाज से उसने गिराया था वो पीएफ के म्यूजियम में आज लगे हुए हैं। तो फिर 65 वॉर आई, फिर 71 आई, फिर अल्लाह ने राशिद मिन्हास को इस मुल्क में पैदा किया। उसने बंगाली को भी भागने नहीं दिया, वो इंडिया जा रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन का इसका मैं सारा सेरा नूर खान और अख्तर खान के सर पे डालूंगा, जिन्होंने शुरू में ही जो ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन बनाई वो ये थी कि हमारे हर पायलट ने जो है ना कम अज कम 3 इंडियन जहाज़ों से लड़ने के लिए आपने ट्रेन करना है, तो आउट नंबर्ड आपने लड़ना है। फिर दूसरी चीज़ जो थी वो जहाज़ों पे थी कि एक जहाज़ से जितना इंडिया काम लेगा जंग में, हमने उससे 3 गुना काम लेना है, कि एक मिशन की बजाय वो 3-4 मिशन करेगा। तो हमने एक एक्सरसाइज 74 में डिज़ाइन की थी, फ्लैट आउट जिसे कहते हैं। तो उसमें एक सेट ऑफ पायलट्स और जहाज़ जो हैं दे हैव टू फ्लाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मिशंस। तो ये एक वो ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। तो इसमें जो दूसरी चीज़ अब जो नई आ गई है, मतलब मेरे रिटायर होने के बाद जो टेक्नोलॉजी आई है वो इतनी ज़बरदस्त है कि उसमें हमारे पास एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आ गए हैं, हमारे पास जैमिंग सिस्टम्स आ गए हैं, ग्राउंड बेस्ड भी हैं, एयरबोर्न। तो उनकी इंटीग्रेशन जो है ना, उसके लिए हमने पाकिस्तान एयरफोर्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, जहाँ पे 24 घंटे वो यही टैक्टिक्स जो है ना उनको डिवाइस करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आपने जैमिंग करनी है, रेडियो की, रेडार की या नेविगेशन सिस्टम की, तो उनकी टाइमिंग क्या होगी, किस फेज ऑफ फ्लाइट में इनको जैम किया जाएगा। तो एयरफोर्स तो वो नहीं है जो मतलब मैंने भी रिटायर होने से पहले देखी थी। इट्स ए न्यू एयरफोर्स। और हमारे प्रेजेंट चीफ ने तो माशाल्लाह वाकई कमाल कर दिया है। उन्होंने सारा जोर अपना इस टेन्योर में अपने वो टेक्नोलॉजी लाने पे और इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो हवाई जहाज के साथ इनके डेटा लिंक्स हैं कि जो एक जहाज की रेडार पिक्चर उसके अंदर है वो यू कैन ट्रांसफर टू एनी एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन द एरिया एट एनी डिस्टेंस। तो उनकी इंटीग्रेशन एक्चुअली एक चीज़ है जिसने हमें इन दोनों में 2019 में और अब सुरखरू किया है। और उन्होंने भी अपने मीटियोर फायर किए हैं, जो इसका एक बहुत पोटेंट वेपन है राफेल का, वो फायर किया है। उसकी भी 150 किलोमीटर रेंज है। और हमने PL-5 फायर किया है और अल्लाह ने हमें सुरखरू किया और हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑल ह्यूमिलिटी। आबिद साहब, क्वालिटी मैटर्स, एंथुजिज्म मैटर्स, आपकी नीयत का बड़ा इसमें अमल दरामद होता है, तो इसके साथ साथ अमल दखल होता है और उसके साथ साथ आपका जज्बा, ये जज्बे में ना हमसे पीछे रह गए, ये बात तो सबको पता है। तो अब ये देखिए ना, राफेल तैयारा, राफेल कहती हूँ, राफेल की मार्केट गिरा दी। अब पहले तो राफेल का मान था ना इन्हें, अब राफेल भी नहीं कह सकते अपने मुंह से, क्या करेंगे अब ये? देखिए फिजा, सबसे बड़ा फर्क ये है, मैं तो चूंकि 72 में मुझे कमीशन मिला था, जी। हमारे दिल पे 71 का मैंने देखा है अपनी सर्विस में। मैं 35 साल एयरफोर्स में रहा। सानिया ईस्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा जख्म हमारे एयरफोर्स के दिलों पे है, उसका बदला ड्यू है। और
अब इस जो पाकिस्तान हमारा है, हमारी सारी जंग इसको बचाने में है और हर उस दुश्मन को नुकसान पहुंचाने में जो इसकी तरफ मैली आंख से देखे। तो ये मोटिवेशन का सबसे बड़ा फैक्टर है। जब 2002 में डिप्लॉयमेंट हुई, मैं यहाँ पे सदर कमांड का AOC था, सिंध बलोचिस्तान था हमारे पास। तो मैं तो अपने जब 10 महीने हमारी एयरफोर्स डिप्लॉयड रही, तो मैं महीने में एक दफ़ा हर फॉरवर्ड बेस पे जाया करता था और मैं उन्हें यही कहता था कि इंडियंस और हमारी बहू बेटियों बहनों के दरमियान ये जहाज़ है, अगर हमने अच्छा अकाउंट नहीं दिया तो फर्ज पूरा नहीं किया। उसको वहां रोकना है ताकि हमारी बेटी बहू बहन माँ ये महफूज रहे। तो ये जज्बा है। तो अब भी देखिए, हमने तो कोई जंग नहीं छेड़ी, लेकिन मोदी के जहन में खबासत है, जुनूनियत है, पागलपन है और वो दीवानगी है जो हिटलर के दिमाग में थी कि वो किसी को समझता कुछ नहीं था, कि जो आए उसको मसल दो। उसका वजीर इत्तलात गोएबल्स था जो ये कहता था कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगे। तो इंडियन मीडिया तो थ्रू आउट, आकाशवाणी, मैं वो 65 का रेफर करूंगा, उस वक्त उनका टीवी नहीं होता था, तो उन्होंने तो पहले दिन 6 सितंबर को 65 में लाहौर पे कब्जा डिक्लेयर कर दिया। BBC ने वेरीफाई कर दिया। हुआ ये था कि बाटापुर से हमारी एक वो डबल डेकर बस चुरा के छीन के ले गए थे और वो उन्होंने अमृतसर में चलाई। कहा देखो जी, हम तो बस भी ले आए हैं और ये GTS की बस है और लाहौर में हमारे वो हैं। तो जो सिर्फ रेडियो पर रिलाई कर रहे हैं वो दे विल टेंड टू बिलीव कि ये वाकई ऐसा हो गया है। ये प्रोपेगेंडा एक्चुअली दुश्मन को डिमोरलाइज करने के लिए होता है, बिकॉज सही खबर पहुंचने तक देर लगती है। और जंग में तो कहते हैं कि पहली कैजुअलिटी ही सच्चाई की होती है। तो फिर वो भी मुहावरा है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट ये गलत है। ये मतलब एकेडमिकली शायद अच्छा लगे कानों को, लेकिन ये प्रैक्टिकली गलत। तो अल्लाह हमें हमारा भरम रखे और हम इस पे जो है कायम रहे अपने अज़्म पे, आमीन, कि दुश्मन को मौका नहीं देना। ठीक है, ठीक। अभी ब्रेक में टाइम है ना टीम? ठीक है जी, लाइव है ना, चूंकि तो फिर इसलिए पूछना पड़ता है। देखें, जो जज्बे की बात की ना अभी, बड़ी अच्छी और बड़ी मेरे ख्याल में मुदल्लल गुफ्तगू थी। देखें, जज्बा जो है, हम दुनिया के तारीख़ इंसानियत के सबसे बड़े अजीम सिपहसालार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में से हैं, उनके उम्मती में से हैं। हम हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, जिसको अल्लाह की तलवार का खिताब, जिन्होंने कभी हारा नहीं, उनके पैरोकारों में से हैं। हम उनकी वॉर स्ट्रेटजीज पे चलने वाले हैं। हम शेर खुदा के जो है वो मानने वाले हैं। हम जो है हजरत उमर फारूक के चाहने वाले हैं। बिल्कुल। और सलाहुद्दीन अयूबी 30,000 के साथ 13 लाख के लश्कर से टकरा जाते हैं और फतह और नुसरत उनका मुकद्दर बन जाती है।